अब एक्सएमएल जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें टैग्स होते हैं, राइट स्टूडेंट्स? एक्सएमएल में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि एक वेल डिफाइंड एक्सएमएल क्या होती है। वेल डिफाइंड एक्सएमएल एक ऐसी एक्सएमएल होती है जिसके अंदर एक रूट एलिमेंट होता है, एक रूट होता है, पहली बात तो ये। और टैग्स के दरमियान जो है हिरार्की होती है, टैग्स के दरमियान हिरार्की होती है। जो टैग पहले ओपन हुआ है वो सबसे आखिर में क्लोज होगा, जो दूसरे नंबर पर ओपन हुआ है वो दूसरे नंबर पर क्लोज होगा, ठीक है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात ये कि हर टैग जो ओपन हुआ है उसको क्लोज होना लाजमी है, हर टैग को क्लोज करना लाजमी है। HTML में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम टैग्स को क्लोज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर XML के अंदर लाजमी है कि हर टैग को क्लोज करें। और एट्रीब्यूट्स को कोटेशन में देंगे हम, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर ये कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है हमारी, ये XML है। अच्छा, XML में एक चीज़ और होती है, हम ऊपर जो है वर्जन भी लिखते हैं, ठीक है? अब ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले ओपन हुआ है तो सबसे आखिर में बंद भी होना लाजमी है। बंद का कैसे पता चलेगा? स्लैश लग रहा होगा बंद होते हुए, स्लैश कॉन्फ़िगरेशन। विड्थ आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर विड्थ है, हाइट है, ये टैग्स हैं, ठीक है? बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, ये टैग्स है। ये वर्जन जो है एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं अगर डेट डालूं, डेट, तो ये डेट जो है ये एट्रीब्यूट है, ठीक है जनाब? क्लियर है? तो एलिमेंट्स समझ में आ गए। ये टैग्स जो है ये एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, और टैग्स के साथ एट्रीब्यूट आप देते हैं, ठीक है? अच्छा, जेसन जो है थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होता है। जेसन लाइट वेट होता है। जेसन जरा समझा दूं मैं आपको, ये जेसन है, ठीक है? ये भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये की वैल्यू की फॉर्म में होता है। बुक है, बुक कौन सी है? बुक का टाइटल जो है बिगनिंग विजुअल स्टूडियो, ऑथर और कोड, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ, स्टूडेंट का नेम हिबा, एज 20, CGPA 3.9 वगैरह वगैरह, ठीक है? तो इस फॉर्मेट को हम जेसन कहते हैं, की वैल्यू की फॉर्म में हम रख रहे हैं। पहले एक्सएमएल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, अब जेसन इस्तेमाल होने लगी है।
ठीक है जनाब। जेसन और एक्सएमएल का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। एक्सएमएल में टैग्स होते हैं, यहाँ पे टैग्स क्या है यार? पर्पस दोनों का डेटा स्टोर करना ही है, डेटा को सेव करना ही है पर्पस। एक्सएमएल में देखो इस तरीके से डेटा रखोगे, एक्सएमएल में हर टैग जो ओपन हो रहा है वो क्लोज होना लाजमी है। टैग्स है, टैग्स के बीच में डेटा डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे टैग्स नहीं है, यहाँ पे की है और की के अगेंस्ट डेटा डाल रहे हो, ये फर्क है। यहाँ पे की है, यहाँ पे डेटा डाल रहे हो। एक्सएमएल और जेसन में ये फर्क है, एक्सएमएल जो है थोड़ी सी हैवी होती है क्योंकि हर टैग जो है जो ओपन हो रहा है वो क्लोज भी होगा। जेसन जो है वो लाइट वेट है, तो अब ज्यादातर जेसन ही इस्तेमाल होता है। अच्छा सवाल है वहाज का कि हमें एक्सएमएल और जेसन की जरूरत क्यों है जब हमारे पास डेटाबेस है। देखो बेटा, एक्सएमएल एक स्टैंडर्ड है, आपने जो है अपना डेटा डेटाबेस में रखा हुआ है, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना है। दो सॉफ्टवेयर हैं जो आपस में बात करना चाह रहे हैं, अब वो बात आपस में इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि इनको डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल ने जो है किसी गवर्नमेंट के इदारे को देनी है, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है उसको पेशेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस से उठा के ऐसे ही तो नहीं भेज सकते ना, किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा जो कि दोनों की समझ में आ सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, वहाँ पे जो ऑरेकल चल रहा है, अब इनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी लाने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो दोनों बोलते हैं कि चलो एक्सएमएल में बात कर सकते हैं, एपीआई नहीं, एपीआई तो यूज होगी, लेकिन एपीआई में भी डेटा कैसे होगा, एक्सएमएल के थ्रू। ठीक है, स्टैंडर्ड होना चाहिए ना बातचीत करने के लिए। दो बंदे बात कर रहे हो और इनको कोई कॉमन जबान समझ में आनी चाहिए, तो ये एक्सएमएल जो है कि कॉमन लैंग्वेज होगी इनके बीच में। ठीक है जनाब, चले जी अब एक्सएमएल को रीड करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये एक फाइल जो है इसको मैं डी में सेव करता हूँ। test.xml एक फाइल है, कंसोल एप्लीकेशन ही बनाते हैं हम। पहले XML डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बन, हमें जो है system.xml का नेम स्पेस इंक्लूड कराना पड़ेगा यूजिंग system.xml। अब XML डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, और लोड करना पड़ेगा डी में test.xml हमने जो बनाई है। ठीक है, test.xml आई थी जी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग, बाय आईडी भी कर सकता हूँ, बाय टैग नेम भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस फाइल के अंदर विड्थ को मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा हमें एक्सएमएल नोड लिस्ट। ये आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी विड्थ से शुरू होने वाले टैग हैं सारे रिटर्न कर देगा। ठीक है, जितने भी टैग विड्थ वाले हैं
वो सारे रिटर्न कर देगा। अब मैं कहता हूँ इसमें से मुझे जो है पहला वाला मुझे रिटर्न कर दो और उसका इनर टैक्स रिटर्न कर दो, तो वेट में क्या इंफॉर्मेशन है वो उठ के आ जाएगी। ठीक है, तो वेट में फॉर एग्जांपल क्या पड़ा हुआ है, 503 पड़ा हुआ है। वेट में क्या लिखा हुआ है, 503। इसी तरीके से हाइट उठानी हो तो हाइट भी हम उठा सकते हैं। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम किया हमने, हाइट दे दी, तो हाइट उठकर आ जाएगी। ठीक है जनाब, हाइट कितनी आ रही है, 375 है। चेक कर लेते हैं, 375 है। बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड में क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। बैकग्राउंड भी उठा लिया हमने, -32768, -32768 पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सएमएल के थ्रू एक्सएमएल को रीड कर सकते हैं, पार्स कर सकते हैं। एक्चुअली दो स्टैंडर्ड्स हैं एक्सएमएल के ना। अभी हम जो यूज कर रहे हैं ये डॉम कहलाता है। क्या कहलाता है, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये पूरा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को पार्स करके मेमोरी के अंदर रख लेते हैं। आप इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप निकाल सकते हैं। आप बोलते हो मुझे पहला टैग दो, दूसरा टैग दो, आप बोलते हो कि मुझे फर्स्ट चाइल्ड बताओ। फॉर एग्जांपल इसमें मेथड्स हैं बहुत सारे, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग, इनर टैग्स, इनर एक्सएमएल वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है कॉन्फ़िगरेशन की डेट चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं, पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन का टैग ढूंढता हूँ। जी जी बिल्कुल, जावा स्क्रिप्ट की तरह है। जावा स्क्रिप्ट में जिस तरीके से डॉम होता है ये वही है। कॉन्फ़िगरेशन के टैग में से मैं मिसाल के तौर पर एट्रीब्यूट्स निकालता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के, और पहले एट्रीब्यूट की इनर टैग्स को मैं प्रिंट कराता हूँ, तो ये डेट आ गई मेरे पास। ठीक है जी, तो ये डेट भी आ गई। मैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट में से डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट चाइल्ड नोट। तो मेरे पास ये रूट के जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे आ जाएंगे। डॉट चाइल्ड नोट्स कर रहा हूँ, और उसमें से मैं डॉट फर्स्ट चाइल्ड निकालना चाहूँ, रूट का फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, तो ये मुझे बता देगा मेरा रूट पे पहला चाइल्ड कौन सा पड़ा हुआ है। ठीक है, चला के देखते हैं रूट पे पहला चाइल्ड कौन सा पड़ा हुआ है। 503। तो पहला चाइल्ड जो है हमारे पास यहाँ पे वेट क्या है उसका, पहले चाइल्ड का अगर नाम प्रिंट करना चाहो, इनर एक्सएमएल प्रिंट करा देते हैं हम।
तो ये पहला चाइल्ड मिल गया हमें, पहले चाइल्ड के अंदर ये पड़ा हुआ है, पहला चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अंदर यही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और उसके चाइल्ड नोड्स अगर देखो, दूसरा चाइल्ड मिल जाएगा। फाइव जीरो थ्री, पहले चाइल्ड के अंदर जो चाइल्ड है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वेट है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और इस तरीके से पूरे एक्सएमएल को आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जेसन को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। एक्सएमएल जो है आप खुद भी बना सकते हैं, क्रिएट नोड का मेथड है डॉम के अंदर, क्रिएट एलिमेंट का मेथड है, क्रिएट एट्रीब्यूट का मेथड है। आपको डॉम पढ़नी पड़ेगी, डॉम की स्पेसिफिकेशंस अगर आप पढ़ लें तो